हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम अब अगस्त से शुरू होगा, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं, जो मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जुलाई में एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं जुलाई का ये भी बोला था 15 अगस्त तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब तो ये बात कंफर्म हो चुका है कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या अब अगस्त में होगा? और शायद जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, यानी 99.9% यूट्यूबर्स जो हर महीने आपसे दावे करते ही रहते हैं, तो शायद वो जुलाई से अगस्त तक अब पहुँच भी गए होंगे। और अगर इस बीच कोई नोटिस नहीं आता है तो अगस्त से सितंबर तक भी पहुंच जाएंगे। फिर कोई नोटिस नहीं आता है सितंबर से अक्टूबर तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही है हर महीने झूठ बोलना, हर महीने आपको झूठा उम्मीद दिलाना। तो मैं इनके बारे में चर्चा करके आपको और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आप पहचान चुके हैं कि कौन आपको सही अपडेट देता है, कौन आपको गलत अपडेट देता है। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। या इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल को पूरा शुरू से अंत तक विज़िट कर सकते हैं। मैंने इन लोग की तरह कभी भी आपको फेक डेट नहीं दिया। हाँ, हो सकता है थंबनेल से आप थोड़ा सा डाउट में आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग आप सोचते हैं ना बाकी यूट्यूबर्स के अफवाह फैलाने की वजह से, मैं वैसा ही थंबनेल डाल देता हूँ कि 30 जुलाई से एग्ज़ाम होगा, 28 जुलाई से एग्ज़ाम होगा। बट वीडियो के अंदर कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि हाँ 30 जुलाई से एग्ज़ाम होगा, 28 जुलाई से एग्ज़ाम होगा। हर बात में मना ही किया हूँ कि जुलाई में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं, मतलब हर बार मना किया हूँ। ठीक है, तो आप थंबनेल पे मत जाइएगा, वीडियो प्ले करके सुन लीजिएगा उसमें क्या बोला गया। हर एक वीडियो में यही कहा गया है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बस यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग का सवाल बार बार एक ही आ रहा है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे लगातार बोल रहा था। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों मैं कह रहा था कि जुलाई से एग्ज़ाम नहीं होगा? ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा था? अभी ये बात मैं कमेंट पोस्ट में डाला था कि 9 बजे आपको मतलब कि इस पर वीडियो मिल जाएगा कि जुलाई में एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता और मैं किस बेस पर कह रहा था, ये 2 सवाल आपके मन में अभी भी जारी हैं। और बाकी यूट्यूबर्स क्यों जुलाई का रट लगाए हुए थे? तो फ्रेंड्स, मैं कहा ना, बाकी यूट्यूबर्स का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। उनको भी ये बात मालूम था कि जुलाई में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन ये लोग जानबूझकर इसलिए अफवाह फैला रहे थे क्योंकि इनका इसी बहाने धंधा चलता है। हर महीने ये लोग एग्ज़ाम कराते हैं। आज कोई नई बात नहीं है, पिछले 3 साल से आप लगातार देख रहे हैं। कोई यूट्यूबर क्या कहता है, मेरी आरआरबी चेयरमैन से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 10 दिन में नोटिस आएगा, अगले महीने एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे 2-3 यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और ये लोग ऐसे दावे केवल एक बार नहीं किए हैं, 10-12 बार किए होंगे ऐसा सेम दावा कि आरआरबी चेयरमैन ने मुझे फ़ोन पर बताया, मैं आरआरबी गया था, आरआरबी चेयरमैन ने मुझे बताया सामने से कि 10 दिन में नोटिस आएगा, अगले महीने एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब ऐसे दावों की आप गिनती करेंगे ना तो कोई मतलब लिमिट नहीं है, लिमिट पूरा क्रॉस हो जाएगा ऐसे दावों की अगर गिनती करने आप बैठ जाए तो। और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये नहीं कहते हैं मेरी रेलवे चेयरमैन से बात हुई, वो ये कहते हैं कि आरटीआई रिप्लाई आया है, ईमेल रिप्लाई आया है, कॉल रिकॉर्डिंग आया है, ये हुआ है, वो हुआ, यानी ये दूसरे के ऊपर खेलते हैं। ये कभी खुद की जिम्मेदार नहीं लेते कि मेरी उनसे बात हुई है। तो ऐसे यूट्यूबर को क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं तुच्छ यूट्यूबर, जो मतलब नए नए मुर्गे होते हैं, वो है ये, जो यही कहते हैं, ईमेल रिप्लाई दिखाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये करते वो करते हैं। तो इनकी बात ही निराली है। और आप मेरा भी पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैं हर बात पे आपको मना किया हूँ। मैं इस हद तक कन्फर्मेशन दे दिया था जनवरी में ही कि मतलब जो बात मैं बोला एग्जैक्टली रेलवे ने वही फॉलो किया, जबकि मैं एक एक्सपेक्टेशन दिया था कि इससे बाद ही हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। आपको मालूम होगा जब 23 फरवरी डेट आई थी तो सभी लोग कंफर्म मान लिए थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो मैं आपसे क्या बोला था कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बस इलेक्शन को देखते हुए डेट दिया गया है, किसी न किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और एग्जैक्टली 10 मार्च को वही नोटिस भी आ गया कि जुलाई में हम एग्ज़ाम कराने का कोशिश करेंगे। ठीक, अब आप कहेंगे रेलवे का फिर नोटिस आ गया, फिर तुम रेलवे नोटिस के खिलाफ कैसे बोल रहे थे इतना कन्फर्म? तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का प्रूफ रेलवे खुद दे रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये बात आपको भी देखना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक एक बात को पकड़िए ना, एक एक पॉइंट को पकड़िए कि रेलवे क्या कह रहा है, कब कह रहा है, किस बेस पर कह रहा है और क्यों उसका नोटिस कभी फॉलो नहीं हो पा रहा है। इस पॉइंट को आप पकड़िए। तो आप एक कॉम्पिटिटर हैं, एक कैंडिडेट है और आप इस सब बातों को पकड़ नहीं पा रहे। यूट्यूबर्स के गुमराह करने पर आप गुमराह हो जा रहे हैं। हर महीने आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 10 दिन में नोटिस आएगा, 20 दिन में एग्ज़ाम होगा, 25 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी साल ज्वाइनिंग हो जाएगा, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। और मैं 2019 में ही कंफर्म कर दिया था कि 2021 से पहले आप मतलब जून 2021 से पहले बिल्कुल उम्मीद मत करना।
यानी मैं 2.5 साल की गारंटी ले लिया था 2019 में। सोच लो मैं किस बेस पर गारंटी लिया था, आप अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि मुझे मालूम था फ्रेंड्स ये वैकेंसी नहीं है, महज इलेक्शन जीतने के ये फंडे हैं, ठीक है। और मैं बता भी चुका हूँ सब कुछ 2024 इलेक्शन तक जाएंगे ही जाएंगे हर हाल में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बात पर ज़रा से विश्वास है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अंत तक मेरे बात को सुनना, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, फिर शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी बहुत से लोग पूछ रहे कंफर्म बताओ कब होगा, तो फ्रेंड्स इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे कि मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं चर्चा की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर अब जाकर भी आप हमारे बातों से सेटिस्फाइड हो गए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, आप ही को जेन्युइन अपडेट मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, फिर इन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, और जिस वीडियो की डिमांड उनको रहती है वो वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुका होता है, फिर कमेंट बॉक्स में कहते हैं सर आप इस बात पे वीडियो लाओ, मुझे इस पर जानकारी चाहिए, जबकि वो वीडियो पहले पब्लिश हो चुका होता है। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहते हैं, तो ये उनकी गलती है। तो आप ये गलती मत करना फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और सबसे पहले जेन्युइन अपडेट आप पा सकें, ठीक है। और एक और बात है फ्रेंड्स कि जो लोग अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, बहुत से लोग नए विजिट करते हैं हमें सारी वीडियो पे, तो ऐप को जरूर डाउनलोड नहीं किए होंगे, उनको ऐप का नाम भी नहीं मालूम होगा। तो ऐप का नाम क्या है फ्रेंड्स? टारगेट विद विनय निर्भीक, जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐप पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री मिलती हैं और वहाँ पे कुछ कोर्सेज मिलते हैं जो पेड कोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो अभी समर सेल चल रहा है, बिल्कुल लाइव है, ऐसे ऑफ़र बार बार नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी में ये एक ऑफ़र चला है जो अभी 995 का चल रहा है, जो बहुत महंगा होने वाला है, आपका 1990 का होने वाला है अगर समर सेल ख़त्म हो गया तो। मैं बार बार केवल इसी फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी तारीफ़ मतलब क्या करूँ, आप लोग खुद जानते हैं। CBT 1 में भी तहलका मचा चुका है, CBT 2 के सारे लेवल में तहलका मचा चुका है, और ग्रुप डी में भी तहलका मचाएगा। नाम के पीछे मत जाइए, इस पर NTPC लिखा है, ठीक है। थंबनेल पीछे मत जाइए, इसमें 199 प्राइस लिखा है, प्राइस इसका 995 अभी चल रहा है। इस डिस्क्रिप्शन पीछे मत जाइए, इसमें 250 प्लस मॉक लिखा है, इसमें केवल 29 मॉक्स है, यानी काफ़ी महंगा है। और महंगा क्यों है? क्योंकि ये यूज़फुल भी तो है, हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, तो भाई कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ाया जाए, प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया जाए। मात्र 29 मॉक्स ही तो है, यानी 2900 क्वेश्चंस केवल करने हैं आपको, और आपके 90% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो आप सोच लो, आपको 995 खर्च करना मतलब सही है या गलत है? मैं तो कई बार इसके लिए कह चुका हूँ कि जो लोग नए विजिट कर रहे हैं इसे तुरंत परचेज कर लें। पुराने लोग तो लगभग सभी लोग परचेज कर ही लिए हैं, क्योंकि इसका बोलबाला देख चुके लगभग सभी एग्जाम में अब तक, तो आगे भी रहेगा कोई डाउट नहीं है। इसे जरूर परचेज कर ले फ्रेंड्स, इसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और ये फ्रेंड्स मैं बाकी किसी कोर्स का प्रचार नहीं करूँगा, केवल ये दो, क्योंकि ये दो तहलका मचा चुके, आगे मचाएंगे। ये स्पेशली साइंस के लिए है, जिसका कॉस्ट 499 था, बट अभी समर सेल चल रहा है तो अभी ये 200 में केवल मिल रहा है। इसमें तो 100% गारंटी है, पूरा 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन लिए गए, जो बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कई बुक से लिए गए हैं, और स्पेशली इस बुक से तो लिया ही गया यूथ लेटेस्ट से, इसमें आपका 9585 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये भी मतलब बिल्कुल मस्ट है बाय करना, दोनों को जरूर परचेज कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। बाकी आप परचेज करें ना करें, वैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, आप परचेज चेक कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो तो बिल्कुल मस्ट है फ्रेंड्स, इन्हें लेना ही लेना है अगर आप ग्रुप डी को लेकर के सीरियस हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक सवालों का। पहला सवाल कि जुलाई में क्यों नहीं हो सकता, ठीक, और मैं क्यों इस बात को लेकर के पहले से ही कन्फर्म था। तो फ्रेंड्स मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ कि जुलाई में क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों कन्फर्म था। क्योंकि जो जुलाई का नोटिस आया था वो 10 मार्च को आया था, और वो किस बात को लेकर के आया था? इस बात को लेकर के आया था कि रेलवे जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का वो NSCIT से कराने जा रही है, यानी उस टाइम के अकॉर्डिंग NSCIT का चयन किया जा रहा था, जो लगभग लास्ट फेज़ में था, ठीक है। एक शख्स कहा जाए तो चयन किया जा चुका था, अगर रेलवे के मतलब रेल मंत्री के बातों को माना जाए तो। लेकिन मैं उस टाइम भी बोला था फ्रेंड्स कि बिल्कुल ये फेक बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है NSCIT के द्वारा एग्ज़ाम होना। और ये बात तो मैं जब नोटिफिकेशन है तभी कंफर्म कर चुका था कि एग्ज़ाम आपका TCS कराएगा।
जबकि अभी भी ऑफिशियली कहीं से कंफर्म नहीं टीसीएस एग्ज़ाम कराएगा। लेकिन मैं आपको 3 साल से लगातार कह रहा हूँ। लेकिन यूट्यूबर्स बीच में एनसीईआरटी का अफवाह फैला दिए, आप लोग गुमराह हो गए। कुछ लोग तो एनसीईआरटी के नाम पर कोर्सेज वगैरह भी बेचने लगे एनसीईआरटी पैटर्न पर, जबकि आपसे बार बार करता है एनसीईआरटी इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं करा सकता है, नहीं करा सकता है। ठीक, तो इसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि टेंडर प्रोसेस लेट हुआ है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम भी लेट हुआ है। पहला रीज़न, मेन रीज़न यही है। बाकी बहुत से भी रीज़न है जिस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इनका टेंडर जो है मार्च में कंप्लीट हो रहा था, इस वजह से जुलाई में एग्ज़ाम कराने की सोच रहे थे। यानी टेंडर के बाद लगभग 4 महीने का समय लग रहा था। और अभी जो न्यू टेंडर आपका फाइनल हुआ है, कैसे फाइनल हो चुका है, भले ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आपका जून में लगभग फाइनल हो चुका है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा था कि आप अक्टूबर में उम्मीद कर सकते हैं। बाकी और कोई नई बात यहाँ पर नहीं है, बाकी कोई इंटरनल अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई इंटरनल कंफर्मेशन तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, और यही कारण मैं बार बार कहता हूँ जुलाई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जून में टेंडर फाइनल हो रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स इतने प्रोसेस है कि 2-3 महीने तो कम से कम लगने ही लगने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं 15 अगस्त तक की गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में। लेकिन यूट्यूबर्स आपको लगातार गुमराह किए हैं। पहले जुलाई जुलाई चिल्लाएं, अब जुलाई का लगभग कंफर्म हो चुका है कि नहीं होगा, तो अब कुछ दिन अगस्त चिल्लाएंगे। फिर अगर कहीं बीच में ऑफिशियल नोटिस आ गया कि हम अक्टूबर में एग्ज़ाम कराएंगे, तो फिर ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे। जैसे जब जुलाई का नोटिस आ गया था तो बोल रहे थे हम अप्रैल में एग्ज़ाम करा कर रहेंगे, रेलवे इतना लेट क्यों कर रहा है। अरे भाई, रेलवे क्यों लेट कर रहा है, कंडीशन को तो समझो, कभी सिचुएशन हैंडल की हो ये सब। जब अभी एजेंसी ही फाइनल नहीं हुआ तो एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। एग्ज़ाम तुम कराओगे, इतने क्वेश्चन पेपर तुम सेट करोगे, इतने सेंटर तुम बुक करोगे, तो ये सब जब पॉसिबल ही नहीं, हल्ला क्यों मचाते हो कि 10 दिन में एग्ज़ाम होगा, 20 दिन में एग्ज़ाम, 25 दिन में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पहला सबसे मेन रीज़न यही है टेंडर का, यानी ईसीए का। ईसीए फाइनल होने के बाद कम से कम आप 3 महीने का समय मान सकते हैं, लगेगा ही लगेगा, कितना ये फास्ट प्रोसेस हो जाए। लेकिन आपको यूट्यूबर्स कैसे गुमराह करते हैं जो नए मुर्गे हैं कि टेंडर फाइनल होने के बाद मात्र 10 दिन का काम होता है, 10 दिन में सेंटर ही बुक हो जाएगा, 10 दिन में क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, 10 दिन में आपको एग्जाम डेट नोटिस भी आ जाएगा, 10 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, फिर एग्जाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इन लोग के घर की खेती है। इन लोग को यही नहीं मालूम है कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट बताया कि एक यूट्यूबर बोला है कि टेंटेटिव का मतलब होता है आसपास का डेट। अरे भाई, टेंटेटिव को पहले गूगल पे सर्च तो कर लो, टेंटेटिव मतलब क्या होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रस्तावी, जो कंफर्म नहीं है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब टाइम पे करा सकते हैं एग्ज़ाम। आसपास के डेट को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि टेंटेटिव तो पिछले 3 साल से डेट देख रहे हैं। 2019 में टेंटेटिव था, तो क्यों उसके आसपास के डेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ। बताओ, अगर टेंटेटिव मतलब आसपास होता है तो ऐसे लोग मतलब गलत मीनिंग निकालते हैं किसी बात का। टेंटेटिव मतलब आसपास के डेट में नहीं होता है, टेंटेटिव मतलब होता है प्रस्तावित है, यानी में हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर की बात को लेकर के कोई भी गारंटी नहीं दे सकता 100% होगा नहीं होगा। इसलिए कोई भी नोटिस आता है उसमें टेंटेटिव जरूर वर्ड मेंशन रहता है। आप एसएससी का भी नोटिस देखो, उसमें टेंटेटिव रहता है, लेकिन एग्जाम कराया जाता है उसी टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कब क्या जो कोई नहीं जानता, इस वजह से टेंटेटिव वर्ड मेंशन करना उनकी मजबूरी होती है। बाकी आसपास के डेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार टेंटेटिव हो चुका है, कई बार आसपास डेट भी अब तक एग्जाम हो चुके होते हैं। आप कौन यूट्यूबर बोला था टेंटेटिव मतलब आसपास, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। बहुत से लोग ये फैला रहे हैं कि स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम अभी ना हो, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऑलरेडी 3 साल लेट हो चुका है, अब कोई और लेट नहीं चाहेगा। कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि एनटीपीसी का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो एनटीपीसी वाले बच्चे इसमें नहीं है। तो भाई एनटीपीसी में है ही कितने, 35,000 ही तो सिलेक्शन पाएंगे। आप ये बताओ, एनटीपीसी में फॉर्म भरे थे 1,26,00,000, तो वो फाइट तो अभी रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें भी 1,15,00,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो आप एनटीपीसी से कंपेयर क्यों कर रहे हो कि इसे कंपटीशन कम हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तभी उतना ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि रेलवे कई बार अपनी बातों में, अपनी इंटरव्यू वगैरह साफ कर चुका है कि वैकेंसी प्रोसेस जो है लेवल वाइज बार चलेगी। पहले लेवल 6 की ज्वाइन होगी, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, तब लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की बारी आएगी। तो इस वजह से भी ग्रुप डी लेट हो सकता है। इसीलिए मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कभी भी कंफर्म डेट नहीं दे सकता हूँ। मैं अक्टूबर मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, ना ही इनके तरह 100% दावे कर रहा हूँ। जैसे लोग जुलाई का 100% दावे कर रहे थे, होगा होगा होगा, कभी 25 जुलाई, कभी 26 जुलाई, कभी 30 जुलाई, कभी 28 जुलाई, ये वो। लेकिन मैंने आज तक कभी कंफर्म दावा नहीं किया है। मैं आपसे यही कहा है कि अक्टूबर में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर बीच में टीसीएस मना कर दे कि हम खाली नहीं हैं, तो आपका एग्ज़ाम अगले साल भी जा सकता है, जो जुलाई तक उम्मीद दिख रहा है। मैंने जुलाई कभी 100% दावा नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा जुलाई से ही स्टार्ट होगा। मैं ये कहा जुलाई तक भी जा सकता है, अगर टीसीएस बिजी रहा है और इसका रिजल्ट देता है कि मैं बिजी हूँ, एग्ज़ाम नहीं करा पाऊँगा तो।
वैसे सिचुएशन को देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है आरआरसी वाइज यानी आरआरबी वाइज हो रहा है, यानी अलग अलग हो रहा है। तो टीसीएस चाहे तो बीच बीच में एग्ज़ाम करा सकता है, भले ही जो टीसीएस जून 23 तक बिजी है बीच बीच में एग्ज़ाम करा सकता है, क्योंकि एक एक दिन लगने हैं। ठीक है, बहुत से लोग तो पूरा शेड्यूल तक जारी कर चुके थे, जो छोटे यूट्यूबर्स थे कि जुलाई से सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। लेकिन रेलवे ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं इसके बारे में, तो लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते रहते हैं। अब बात करते हैं ट्विटर कैंपेन। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताओ, पिछले 3 साल से ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, आज तक किसी भी ट्विटर कैंपेन कोई रिजल्ट मिला क्या? रेलवे ने कभी किसी ट्विटर कैंपेन का जवाब दिया क्या? बताओ, इसका आंसर आपका होगा नहीं। तो फिर आप क्यों ट्विटर कैंपेन के पीछे पड़े हो? ये गैंग तो कोई ना कोई मुद्दा उठाता रहता है कि हम कहीं से भी स्टूडेंट को अपने ओर आकर्षित करें और अपना व्यूज़ बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ फ्रेंड्स, ट्विटर जो रेलवे के अंडर में नहीं आता, ना ही रेलवे ट्विटर की जिम्मेदारी लेता है। ट्विटर पे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे रेलवे को मतलब नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ और कई बार ये बातें प्रूफ भी हो चुकी है। अगर आप ट्विटर कैंपेन के भरोसे रहे होते तो कभी एनटीपीसी का रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ होता, कभी ग्रुप डी से सीबीटी 2 नहीं हटा होता। सब कुछ हुआ था फिजिकल प्रोटेस्ट की वजह से। इसलिए ट्विटर कैंपेन चक्कर में आप लोग मत पड़ो, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, बाकी किसी बात पर ध्यान मत दो। अदरवाइज ऐसे ट्विटर कैंपेन आप करते रह जाओगे और रेलवे के जब जो कराना होगा करा देगा। आपके ट्विटर कैंपेन से रेलवे के ऊपर 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना अभी तक पड़ा है ना कभी फ्यूचर में पड़ेगा। 3 साल बीत चुका है, आगे भी ऐसा चलता रहेगा अगर आप केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे बैठे रहेंगे तो। ये गैंग चाहता है हर बात के लिए ट्विटर कैंपेन चले, इसलिए झूठा अफवाह फैला था जुलाई में होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में होगा। बाकी और कोई बात नहीं है। जुलाई में नहीं होना था, ये बात लगभग पहले से कंफर्म हो चुका था। लेकिन मैं बोला ना कि क्यों ये लोग जुलाई चिल्ला रहे थे, तो अपने फ़ायदे के लिए कि जुलाई में जब नहीं होगा तो फिर ट्विटर कैंपेन के लिए हम कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे, तो वे ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे और उससे क्या होगा, हमें रोज़ कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा कि आज हमारा कैंपेन इतना हुआ, आज उतना हुआ, आज ट्रेंडिंग 1 में आया, 2 में आया, ये हुआ वो हुआ, जितने ट्वीट हुए ऐसे उनको डेली व्यूज़ और लाइक्स मिलते रहेंगे। तो बाकी और कोई बात नहीं, ट्विटर कैंपेन से कभी भी ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, ये बात आप नोट करो। ट्विटर कैंपेन तभी सक्सेस होता है जब उसके साथ फिजिकल प्रोटेस्ट हो किसी बात के लिए। और मैं यहाँ आपको ना ही प्रोटेस्ट करने कहूँगा ना ही ट्विटर कैंपेन कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे कोई गलती नहीं है। रेलवे अब एग्ज़ाम के लिए लग चुका है। जैसे ही सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं वैसे आपका एग्ज़ाम डेट नोटिस आ जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है और 15 अगस्त तक तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इन यूट्यूबर्स का क्या है, ये जुलाई से अगस्त पे खिंच गएंगे, अगस्त सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, ऐसा हर महीने ये करते रहेंगे जब तक कोई एग्जैक्ट नोटिस नहीं आ जाएगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इनकी सच्चाई यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।